नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आयोजित परिवर्तन लाओ किसान बचाओ यात्रा की रैली में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गांधीनगर में आयोजित इस रैली में केजरीवाल ने गुजरात की जनता से अपील करते हुए कहा कि राज्य में पिछले 30 वर्षों से सत्ता में बैठी बीजेपी को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात में जनता की सरकार बनेगी और फैसले भी जनता ही करेगी। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि केवल पार्टी बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गुजरात की तरक्की के लिए पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। वहीं अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले नेताओं की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सालों से गुजरात को लूटा है उन्हें जेल में डाला जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात में केवल बीजेपी और कांग्रेस के नेता ही तरक्की कर रहे हैं, जबकि आम जनता, किसान, युवा और व्यापारी लगातार परेशान हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बीसीसीआई का चेयरमैन बनाना होता है तो अपने बेटे को बना दिया जाता है। आखिर जय शाह में ऐसी कौन सी खासियत है जो देश और गुजरात के युवाओं में नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले 10 से 12 दिनों से यशुभाई, प्रवीण राम और मनोज सोठिया ने भगवान सोमनाथ के दर्शन करके गांव-गांव और मोहल्लों से होते हुए गांधीनगर तक किसान यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान वो हजारों किसानों से मिले और हर जगह एक ही बात सामने आई कि गुजरात का किसान बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि कई जगह पीने के पानी की समस्या है, कहीं सिंचाई के लिए पानी नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम भी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में पिछले 30 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन किसानों और आम जनता के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात का बच्चा बच्चा कह रहा है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है जो राज्य को लूट रही है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि बोटाद की घटना का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले वहां किसान कर्जा प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। किसान किसी तरह की हिंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उनके घरों में घुसकर उन्हें घसीटा, अपमानित किया और जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की पत्नियां, माताएं और बच्चे रोते रहे, लेकिन सरकार नहीं मानी और 85 किसानों को कई महीनों तक जेल में रखा गया। जब पूरा देश दिवाली मना रहा था तब किसान जेल में थे और उनके परिवार दुख में डूबे हुए थे। वहीं ये केवल 85 किसानों का मामला नहीं है, बल्कि इसके जरिए पूरे गुजरात के किसानों को डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो सरकार भी यही हाल करेगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। केजरीवाल ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या वो इस अत्याचार को सहन करेंगे या फिर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस बार चुनाव में वो कसम खाएं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे और कमल के निशान को उखाड़ फेंकेंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चैतर वसावा का कसूर क्या था। उन्होंने नरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता का पैसा फर्जी कागजों में दिखाकर हड़प लिया जाता है। जब चैतर वसावा ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसी तरह प्रवीण राम ने किसानों की आवाज उठाई तो उन्हें भी जेल में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि भारत के 75 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को 6 महीने तक जेल में रखा गया हो। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है। साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पर भी शराब घोटाले के आरोप लगाए गए और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उनके घर, बैंक और दफ्तर में कई बार छापे मारे गए, लेकिन कहीं से एक पैसा भी नहीं मिला है। इसी तरह मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के यहाँ भी छापे मारे गए, लेकिन वहां भी कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वो 100 करोड़ रुपए कहां गए जिनकी बात की जा रही थी। केजरीवाल ने कहा कि बाद में कोर्ट ने भी कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। बीजेपी उन्हें चोर बताती है, लेकिन अदालत कहती है कि कोई सबूत नहीं है। उन्होंने इसे बड़ा अत्याचार बताते हुए कहा कि जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को डराने के लिए झूठे केस करती है। वहीं पहले दिल्ली की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी।
वहां भी कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से लोग परेशान हो चुके थे। तब जनता ने तय किया कि वो इन दोनों पार्टियों को हटाकर अपनी सरकार बनाएंगे। 2015 में दिल्ली की जनता ने झाड़ू को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। केजरीवाल ने कहा कि वो एक आम आदमी है और उनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं रहा है। उन्होंने वही काम किया जो जनता चाहती थी। जनता ने कहा तो बिजली और पानी मुफ्त किया गया, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया गया और अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई। वहीं जब लोगों ने शिकायत की कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत मांगी जाती है तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि लोगों को सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक फोन नंबर जारी किया गया जिस पर कॉल करने के बाद अधिकारी घर आकर काम करके जाते थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार पूरी तरह जनता के हिसाब से चलती थी। इसके बाद पंजाब की जनता ने भी अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब में किसानों के लिए खेती की बिजली मुफ्त कर दी गई है और घरों की बिजली भी मुफ्त कर दी गई है। पंजाब में अब किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलती है और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है। वहीं पंजाब के बजट में यह भी घोषणा की गई है कि हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं गुजरात में भी लागू होनी चाहिए। बीजेपी को डर था कि अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो फिर 2027 में गुजरात में उसकी सरकार बन सकती है। इसी डर से उनके खिलाफ शराब घोटाले का मामला बनाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बीजेपी पूरे देश में कहती है कि गुजरात बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हकीकत में किसान, युवा और आम जनता परेशान है। केवल कुछ नेता ही तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि गुजरात में अक्सर परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। जब सरकार ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती तो वो राज्य कैसे चलाएगी, और आरोप लगाया कि पेपर लीक करने वालों को सजा नहीं मिलती है, लेकिन किसानों और युवाओं की आवाज उठाने वालों को जेल भेज दिया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में दारूबंदी होने के बावजूद खुलेआम शराब बिकती है और फोन करने पर घर तक शराब पहुंच जाती है। इससे जुड़ा पैसा कुछ लोगों के पास जाता है। इस बार 2027 के चुनाव में केवल सरकार नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था बदलनी है। चुनाव के समय नेता जनता के पास आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। वहीं कई विधायक ऐसे हैं जिनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, जबकि पहले वो साधारण जीवन जीते थे। चुनाव जीतने के बाद नेता अपने परिवार और रिश्तेदारों को ही फायदा पहुंचाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी की राजनीति अलग है, उनके अपने बच्चे भी राजनीति में नहीं हैं और वो उन्हें टिकट भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों को मौका देती है। इस उदाहरण गढ़वी, चैतर वसावा और गोपाल इटालिया जैसे नेताओं का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि ये सभी साधारण परिवारों से आते हैं और जनता के बीच से उठकर राजनीति में आए हैं। उन्होंने गुजरात की जनता से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और आम आदमी पार्टी से जुड़े और आने वाले समय में पंचायत से लेकर विधानसभा तक आम लोगों के बच्चों को टिकट दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इस बार गुजरात में जनता की सरकार बनेगी। ये किसी पार्टी के नहीं बल्कि जनता की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार मल्टीपल इंजन वाली सरकार होगी, जिसमें किसान, व्यापारी, महिला और युवा सभी इंजन होंगे और मिलकर गुजरात को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने वादा किया कि जब जनता की सरकार बनेगी तो सबसे पहले नेताओं की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। जिन्होंने सालों से गुजरात को लूटा है उनके हिसाब से उनका हिसाब लिया जाएगा और जनता को सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर झाड़ू के निशान पर वोट दें और अपनी सरकार बनाएं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।